बोकारो दिन भर में आज बोकारो और धनबाद में भाषा विवाद अब एक नया मोड़ पर। झारखंड का नाम रोशन करने में बोकारो के बच्चे खेलकूद में कर रहे हैं उम्दा प्रदर्शन। 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन। पूरी जानकारी देंगे बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की खबरों में सेल द्वारा घोषित सेफ्टी एक्सेलेंस अवार्ड के मूल्यांकन के सिलसिले में बोकारो पहुंचे मूल्यांकन दल। खबरों में ये भी होगी बात ओमिक्रॉन और कोरोना की भी होगी, चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। पश्चिमी देशों की अनसुनी करते हुए रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो गई है। इसी बीच यूके और अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई पाबंदियों की भी घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ कर दी है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। अदालत ने ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में चौथे चरण में बुधवार को 59 सीटों के लिए मतदान किए गए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया है। भारत ने बुधवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में 15,102 नए कोरोना मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 278 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 68 अंक और निफ्टी 28 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 250 रूपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का कीमत भी 100 रूपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को छठी जेपीएससी की नियुक्तियों को रद्द करते हुए फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के एकल बेंच ने 326 अभ्यर्थियों की बहाली को अवैध करार दिया है। झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक के बहाली नियमावली के संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक अन्य बातों के अनुसार झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी हो गया है। इसके साथ अब शिक्षकों के नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश व्यास के विश्वविद्यालयों में हुई कार्य प्रगति से असंतुष्ट होने की खबर आ रही है। खबरों के अनुसार कुलाधिपति ने मंगलवार को कुलपतियों के साथ बैठक में कहा है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, सबको छात्र हित में हर हाल में प्रतिबद्धता से काम करना होगा। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो और धनबाद में भाषा को लेकर चल रहा विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया। भाषा संघर्ष समिति के आंदोलन के समय भोजपुरी और मगही को झारखंड के स्थानीय भाषा में शामिल करने के विरोध के कारण सिल्ली के जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो ने पार्टी से त्यागपत्र देकर जन जागरण शुरू कर दिया। बोकारो के चास में मीडिया से बात करते हुए अमित महतो ने कहा कि हम गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। जहां गुरुजी ने स्थानीय लोगों के लिए आंदोलन किया था, लेकिन जिस तरीके से झारखंड के स्थानीय भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में माँ माटी पहले तब पार्टी। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान को लेकर स्थानीय नीति बनाना चाहिए और उसी को लेकर आगे भी राजनीति के तहत आंदोलन किया जाए। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। सर, ये यदि सरकार सबकी सुनती रहती तो हमें इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती कि हम पार्टी को त्यागते। ठीक है, और बड़े भाई हेमंत जी की हम बात कर लें क्योंकि हमने उनसे ही बात की थी। अब जगन्नाथ जी की क्या विचारधाराएं हैं, वो क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं, पता नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बेनकाब करेंगे और ऐसे लोग जो झारखंड के होके झारखंड के साथ गद्दारी कर रहे हैं उन तमाम गद्दारों के खिलाफ में हमारा जंग ऐलान है। हमारी आइडियोलॉजी गुरुजी है और गुरुजी के नक्शे कदम पर हम चलेंगे। जब तक है जान हम झारखंडियों के हित में काम करेंगे, उनके लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और जब तक जिंदा हैं हम, हमारी माँ पार्वती की सौगंध, जब तक जिंदा हैं हम, और ये माटी की सौगंध कहते हैं कि जब तक जिंदा हैं हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हमेशा निरंतर झारखंडियों को उनका पहचान दिलाने के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे और झारखंड को मुकाम देंगे। वो हमारे झारखंडियों की कोई चिंता नहीं है कि कैसे हमारे यहाँ के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियोजित कराया जाए, इसकी कोई चिंता नहीं है। कैसे हमारे यहाँ के लोगों को, खतियानदारियों को पहचान मिले, उसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैसे बाहर के लोगों को हम नियोजित करें, उसका एक तरीका अख्तियार कर रहे हैं, परंतु इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि ये शराबबंदी गुरुजी हमेशा ही, इसलिए मैंने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श है, निर्मल बाबू आदर्श है, हम उनके पद चिन्हों पर आगे। तो जो भी खतियानधारी हैं, जो भी हमारे झारखंडी हैं, उसके हक हुकूक के लिए जहाँ जैसे भी हमें लड़ना होगा, जो रास्ता अख्तियार करना होगा, चाहे विनोद बाबू का रास्ता हो, बिरसा मुंडा का रास्ता हो, या फिर हमारे निर्मल बाबू का रास्ता हो, गुरुजी का रास्ता हो, हम उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।
कोरोना काल में खेलकूद का स्वरूप ही बदल गया है। बहुत सारे खेल ऑनलाइन हो रहे हैं। आज यानी कि बुधवार को बोकारो के गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 में बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल दिया गया। आपको बता दें कि ऑनलाइन नेशनल रोप स्किपिंग चैंपियनशिप 2021 जो सितंबर माह में ऑनलाइन माध्यम से किया गया था, जिसमें महक कुमारी ने 1 सिल्वर तो वहीं रितिका और कृषजीत ने 1 कांस्य पदक अपने खाते में किया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के स्टेट सब जूनियर कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता जो धनबाद में हुई थी, उसमें महक और शशांक 1 सिल्वर, शालू, रितिका और रिमझिम ने 1 कांस्य पदक को भी अपने खाते में किया। जीजीपीएस के प्राइमरी वाइस प्रिंसिपल सुमन नागिया ने बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी बच्चों को प्रोत्साहित करती है। इसके लिए उनके अभिभावक से मेरा आग्रह है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ने दें। मेरा स्ट्रैटेजी यही है कि जब गेम पे उतरे तो ओपोनेंट को हमेशा वीक नहीं समझना चाहिए। मैच मेरा नेशनल प्लेयर के साथ था। कोच ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेरे बैकबोन जैसे हैं जो हमेशा हमारे पीछे खड़े होकर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, और वही है जिनकी वजह से हम लोग जीत भी पाते हैं। जीतना तो ज़रूरी है, अलग बात है कि बहुत टाइम नहीं जीत सकते हम लोग। बोल रहे थे कि तुम बस अच्छा करके आना और अपना हम लोग को प्राउड फील कराना। मैं 4th क्लास से जूडो का सिलेक्शन की, जब से चिन्मय सर आए उस टाइम से मैं जूडो स्पोर्ट्स में आई हूँ सेल्फ डिफेंस के लिए। This is a great privilege for my school that my 8 students have just gained wonderful results, as we can see that they have achieved so many medals in October in the field of judo as well as rope skipping. So they have been doing wonderfully well for the last 5 years, and we are really proud of our children. And of course our coach sir, Mr. Chinmaya, I would like to thank everyone, our principal sir Somen sir, who has always motivated our children, as well as teachers also for the sports and all. Our school is always giving preference to those children who are in this field. Like sports is given a preference always in our school. So I would always appreciate this skill of my children, that they will be given concessions as well as they are into it, and a big thank to my children, their parents support, as well as our Chinmaya sir and other staff members also. So that कि मैं इसमें पेरेंट्स को भी बहुत थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि जो पेरेंट्स इसमें सपोर्ट करते हैं एज अपने चिल्ड्रंस को और आगे बढ़ने के लिए मोटिव करते हैं कि आप आगे अपने स्पोर्ट्स से हो या स्टडी हो, बोथ जितने भी करिकुलम चीज़ है इसमें सब में आगे निकलें। इसमें बच्चों के बेनिफिट्स ये है ना कि बच्चे स्टडी के साथ साथ अपना एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी लेके अपने साथ चल रहे हैं, जो कि इनके एज ए फ्यूचर इनको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात बोकारो जिले में कोरोना की रफ्तार की। जिले में कोरोना की भ्रमित करने वाली चाल बरकरार है। पिछले 2 से 3 दिनों में नए कोरोना मामले में कमी देखने के बाद मंगलवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार और मंगलवार के बीच 24 घंटों में बोकारो जिले में 5 नए कोरोना मामले संक्रमित पाए गए, और इसकी वजह मंगलवार को एक्टिव कोरोना मामले की संख्या 27 हो गई। हालांकि उस दिन बोकारो में 4 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। इसलिए हम हर रोज कहते हैं कि कोरोना की कम होती रफ्तार का यह कतई मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गई। हमें लापरवाह होने की जरा भी गुंजाइश नहीं है और हमें कोरोना के नियमों का पालन करते रहना है। इसके साथ साथ अगर वैक्सीन न लगा हो तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लेना है। आने वाले 12 मार्च 2022 को व्यवहार न्यायालय बोकारो एवं तेनूघाट कोर्ट परिसर में आभासी ऑनलाइन मोड पर यानी कि हाइब्रिड मोड पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्री काउंसिलेशन की कार्रवाई विगत 1 फरवरी 2022 से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक मामले का निष्पादन किया जा रहा है। उक्त बातों की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार 22 फरवरी 2022 को अपने कार्यालय कक्ष में
प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि इसमें जितने भी मामले न्यायालय में आ रहे हैं जिनका निष्पादन समझौते के आधार पर किया जा रहा है, प्री काउंसिलेशन के माध्यम से अब तक समझौते के आधार पर 271 मामले का निष्पादन किया जा चुका है। बाकी शेष लगभग 3635 मामले जो आने वाले हैं 12 मार्च 2022 से पूर्व निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए जिले वासियों को मीडिया, पीएलबी एवं अन्य माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। 2022 का पहला नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को आयोजित किया जा रहा है और जिसके लिए प्री कंसिलिएशन की कार्यवाही 1 फरवरी से चल रही है, जो कि 3 से 4:30 बजे तक हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। इसमें जितने मामले रोज आ रहे हैं न्यायालय में, उनका पहले से सेटलमेंट समझौते के आधार पर किया जा रहा है। अब तक हम लोगों ने 271 इस तरह के सुलहनी मामलों का निष्पादन प्री कंसिलिएशन के माध्यम से किया है और 3600 लगभग केसेस हैं जो कि अभी भी टेकअप होंगे। आज से अभी जो समय बचा हुआ है उसे लेके 12 तारीख तक लगातार ये प्रक्रिया अनुरोध जारी रहेगी और हम लोग को मैक्सिमम टारगेट इसमें जो अपना अभी तक नोटिस भेजा है उसको अचीव करना है। इसके लिए समस्त नागरिकों को समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अन्य प्रकार से हमारे पीएलवीज वगैरह के माध्यम से भी सब जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक अपने मामलों का निस्तारण करें। सेल द्वारा घोषित सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड के मूल्यांकन के सिलसिले में बोकारो पहुंचे मूल्यांकन दल के सदस्य राउरकेला स्टील प्लांट के पूर्व सीईओ जीएस प्रसाद, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस के पूर्व निदेशक एच चट्टोपाध्याय और सेल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य महाप्रबंधक एस वरिष्ठ को बोकारो दौरे के दूसरे दिन 22 फरवरी को इस्पात भवन में एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संयंत्र के सेफ्टी सिस्टम तथा सेफ्टी परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई। प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिशासी निदेशक बीके पांडे, मुख्य महाप्रबंधक एवं अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमरिंदु प्रकाश से भी मूल्यांकन दल ने सदस्यों की मुलाकात की। आपको बता दें कि बोकारो दौरे के क्रम में मूल्यांकन कमेटी के सदस्यों ने जैविक उद्यान में वृक्षारोपण किया तथा जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे रितेश कुमार द्वारा किया गया, जिन्होंने 22 फरवरी के बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि सर, चंदन क्यारी रोड पर एक रिपोर्ट बनाएं, रोड की हालत बहुत खराब है। रितेश जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको बताऊं कि आपका सुझाव हमें बहुत अच्छा लगा है। हम जल्द ही उस सड़क पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।